28 फरवरी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस CPR प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट कल के लिए पॉसिबल है वो देखते हैं। तो आइए मार्किंग करते हैं सब लेवल्स और प्राइस एक्शन। ठीक है, अब ये एक फॉर्म एक फॉर्म एक फॉर्म एक फॉर्म हो गई है हैमर। इस पैटर्न को बोलते हैं कैंडल पैटर्न को हैमर। हैमर हैमर अभी क्या इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्सल। अगर प्राइस नीचे गिरती हो हैमर बने तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए। ओके, भले कुछ टाइम के लिए लेकिन चेंज होने का, क्योंकि हम सेशन 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी आज का भी नेगेटिव 8 कंटिन्यूस 8 कंसेक्यूटिव सेशन हम क्लोजिंग कर रहे हैं नेगेटिव में, बिना बीच में एक भी रेड कैंडल एक भी ग्रीन कैंडल नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी साइन नहीं है। अभी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक स्ट्रेंथ आए, क्योंकि यहाँ से अभी बायर्स की एंट्री हुई है और हमारा बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया, आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। ओके, अगर देखें तो हम आज बैंक निफ्टी 397 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और निफ्टी 73 पॉइंट कल के नेगेटिव से क्लोज हुआ है। टोटल 150 पॉइंट ही हुआ, बाद में सेकेंड हाफ में रिकवर किया निफ्टी ने। ठीक है, तो अभी हैमर हुई है, तो अभी वन डे टाइम फ्रेम पे कहाँ का पॉसिबल कौन से लेवल्स है वो मैं मार्क करके रखा हूँ। जो पहला है वो ये जो है 17,800, ये हमारा रेजिस्टेंस है। हम बाइंग पोटेंशियल हमें ऊपर की साइड में ट्रेड लेना है पोजिशनली स्विंग या इंट्राडे, तो हम 17,800 के ऊपर ही बुलिश जाएंगे करके। ठीक है, और जो दूसरा है वो एक सेकेंड, ये सब मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा जोन था हमने जैसे डिस्कस किया था, इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करती है तो हमें क्या इसके बाद ये वाले टारगेट्स देखने मिलेंगे 17,200 और 17,000। बट अभी एक ये है कि हमें एक ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है हैमर, तो पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे और आने वाले डेज में हमें यहाँ तक का देखने मिले। ये वाला जो है प्राइस, एक जस्ट मोमेंट, इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस ये वाला, ये जो है 17,700 है। ठीक है, तो ये है अभी कल कल अभी देखते हैं कल ये हैमर काम कितना काम करती है, रिवर्सल पैटर्न का काम करती है नहीं, या फिर इसके इससे क्लोजिंग दिया तो फिर अच्छा खासा नेगेटिव है। हम लोग को ये और ये टारगेट देखने मिलेंगे। रेसिस्टेंस ऊपर ये एक है और दो है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट यहाँ तक का रैली देखने मिलेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है, अब ये निफ्टी फिफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स का, उस पर हम पहला ये मार्क कर लेते हैं अपन। पहला सबसे पहला तो टॉप CPR है 17,386, ये वाला। सेंट्रल CPR 17,381.10 और जो बॉटम CPR है 17,375.30। तो ये तीनों CPR है और ये CPR जो बना है वो एवरेज है, ना ज्यादा वाइड है ना ज्यादा नैरो है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये थोड़ा ट्रेंडी हो सकता है, नॉट श्योर बट पॉसिबिलिटी है। तो ये CPR मार्क कर लेना और रेजिस्टेंस देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको मार्क कर लेना। तो हम अभी रेजिस्टेंस देखते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 17,463.20। दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 17,533.70 और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 17,615.80 और जो आखिरी रेजिस्टेंस है वो है 17,686.30। तो ये R1 R2 R3 R4, ये जो लाइन बनी है व्हाइट हॉरिजॉन्टल, ये प्रीवियस डे हाई और ये व्हाइट वाली प्रीवियस डे लो। ओके, अब ये जो ग्रीन है सपोर्ट है, अब सपोर्ट मार्क करते हैं। पहला सपोर्ट है 17,310.60, दूसरा सपोर्ट है 17,228.50 और जो तीसरा सपोर्ट है वो है 17,158 और आखिरी सपोर्ट है 17,075.90। S1 S2 S3 S4। ओके,
अब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है तो वो मार्क करते हैं। 3 आवर्स के इसमें ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस था वो आज ब्रेकआउट दे दिया है। ये हमें काफी टाइम से ट्राई करा था ब्रेक करने का। आज इसने ब्रेक किया है, लो टच करके आया है 17,400 का लो टच करके आया, 350 का लो टच करके आई है आज निफ्टी। ओके, बट लास्ट के 2 घंटे में इसने रिकवरी दिखाई है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, और ऊपर क्लोज हुई सीपीआर के। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक हमें ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। ओके, तो अभी इसमें तो यही है। इसके नीचे अगर देखो ये वाली लाइन के ये वाली लाइन है, इसमें मैं मार्क किया है अपना प्रीवियस डे लो ही अपना इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस पहले, अभी इस प्राइस का जो प्रेशर है वो डाउन साइड है। ओके, डाउन साइड होके यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट चालू हुई है मार्केट का। अब ये यहाँ से क्या ब्रेकआउट देती है या यहाँ से नीचे जाती है वो देखते हैं। ठीक है, अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक है, हमें ये ट्रेंड लाइन है। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने को क्या पता चल रहा है। पहले प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, फिर यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, अब नीचे गिरी, और अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। ओके, और ये क्या कर रही है, पहला हायर हाई बना रही थी, अब ये डबल बॉटम बना के ऊपर के साइड ट्रेवल करना चाहती है शायद से। मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यू पैटर्न, ये डबल बॉटम मिला यहाँ पे रिटेस्ट होके हमें ऊपर के साइड में रैली देखने मिल सकती है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। जस्ट ए मोमेंट। हम्म, अभी क्या हुआ है, सस्टेन हुई है मार्केट, ये वाला जो जोन है ना, ये सस्टेन का जोन है। ठीक है, अच्छा खासा कंसोलिडेट हुई है। तो आज का पूरा दिन ये बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट भी दिया है। ओके, तो अभी ये ब्रेकआउट क्या करता है कल, अभी देखते हैं। अभी छोटा टाइम फ्रेम में, टाइम 5 मिनट्स के इसमें आते हैं। 5 मिनट्स के इसमें ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है अभी। ठीक है, ये रिटेस्ट के मोड में और ऊपर जाएगी, ये प्राइस एक्शन ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक है प्राइस एक्शन। और क्या है, यही एक है अपना पैटर्न, ये बना फॉर्म हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब ये ऊपर जाकर रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, कल देखते हैं। ठीक है, अभी अपना ट्रेड कहाँ कहाँ बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रेड अपना जो बनेगा वो, और हाँ, ये दो है, ये जो सपोर्ट और प्रीवियस डे लो, इसको कंसीडर करेंगे पूरा सपोर्ट, और ये जो रेजिस्टेंस और प्रीवियस डे हाई है इसको करेंगे पूरा, कंसीडर करेंगे पूरा रेजिस्टेंस। ओके, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब ट्रेड प्लेस करते हैं, कल का क्या पॉसिबिलिटी है। पहला ट्रेड हमें इसके ऊपर लेना है बुलिश साइड का। ओके, और बेरिश साइड का इसके नीचे बनेगा ट्रेड एक। हम्म, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होके कंसोलिडेट होती है, ऊपर जाएगी, तो हमें एक ट्रेड मिलेगा ऊपर की साइड में। अगर प्राइस कंसोलिडेट होके नीचे ट्रेवल करती है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी, एक ट्रेड यहाँ से ये वाला ब्रेक होती है तो यहाँ लेंगे हम नीचे के साइड में। ये वाला ले, सीपीआर ब्रेक हुआ तो, और टारगेट कहाँ, ये पहला S1 और प्रीवियस डे लो। ठीक है, और यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड ट्रेल करेंगे यहाँ से। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करती है प्रीवियस से तो ऊपर जाएगी। और कल का अगर आप वीडियो देखोगे जो हमने कल डाला था, आज मार्केट वहीं वहीं पूरा रिएक्ट की है, और यहाँ से एक नीचे की साइड में। तो ये पूरा सेटअप है। और अभी देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या कहाँ कहाँ पे
अभी प्राइस है 17,400 पे। 17,400 पे कौन स्ट्रांग है? यहाँ पे 63 लाख है, यहाँ पे 23 लाख है। तो कॉल राइटर स्ट्रांग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉल राइटर स्ट्रांग हो गए। और अभी अगर ऊपर के साइड आती है 774, तो इसके अंदर भी स्ट्रांग ये है। तो पहला रेजिस्टेंस तो ये, यहाँ पे सब भाग गए। ठीक है, तो डेटा पूरा बेयरिश है। और ऊपर के अगर मार्केट नीचे जाती है 350 में, इधर 9 लाख है, इधर 3 लाख है, ये लोग स्ट्रांग है। यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 11 लाख है, ये भी ये लोग स्ट्रांग है नीचे की साइड में। और यहाँ पे भी ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग का डेटा ही नहीं फॉर्म हुआ है। और यहाँ पे 17,200 पे थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो निफ्टी का जो डेटा है, हम बोल सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे बेयरिश है, और बैंक निफ्टी बुलिश है। ओके, याद रखना। तो अगर प्राइस यहाँ यहाँ पे कहीं पे सस्टेन कर सकती है, ये वाले ये है 17,500 और 17,400। ठीक है, अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो बहुत अच्छा खासा नीचे आएगी प्राइस। हमें ब्रेक करती है तो इसके नीचे ट्रेड दिया है, यहाँ पे करेंगे। और ये सस्टेन कर लेती है 17,500, तो ऊपर के लिए हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो एरो दिया है अपने को। तो और अगर यहाँ पे ट्रेड पर हमारा प्रॉपर, तो याद रखना, अगर ये ऊपर जाके फेक आउट देके थोड़ा टर्न बनाई तो यहाँ से निकल जाना, आरएसआई लगा देना। आरएसआई इंडिकेटर लगा के रखना है, ताकि ये जब घूमे तो आरएसआई अपना डाइवर्शन बता के तुमको निकलने का एग्जिट मिल सके 17,500 का। नहीं तो आप बोलोगे वीडियो में बताया कि यहाँ तक का टारगेट लेना है अपने को, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ से आ सकती है नीचे। ठीक है, क्योंकि बुलिश इतना है नहीं निफ्टी। निफ्टी निफ्टी को जो लेके जा रहा है, बैंक निफ्टी लेके गई आज। ठीक है, तो भरोसा नहीं, कल बैंक निफ्टी इतना ज्यादा बुलिश नहीं हुई तो इधर से रिवर्सल ले ली, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, अगर गैप अप हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, प्राइस यहाँ पे ओपन होके नीचे जाएगी, तो नीचे के लिए प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर के लिए। गैप डाउन होता है यहाँ से, तो ये है ट्रेड, रिजेक्शन मिला तो यहाँ के लिए ऊपर के लिए। अगर सस्टेन करके नीचे आती है तो नीचे के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे पहुंच गई तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, तो ये बना है। ठीक है, तो ये पूरा है निफ्टी का ट्रेड। होप, और ये यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा रगड़ा जोन हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। ठीक है, संभाल के ट्रेड लेना। और होप सो आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, और आप सब ये सब लेवल्स मार्क कर लेना। जितने भी लेवल्स है सब ठीक ठाक मार्क कर लेना। अभी वो चले गया नीचे, पता नहीं कहीं पे। मैं पहले जो वीडियो को बैक पीछे लेके थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके लेवल्स मार्क करना, सीपीआर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो ट्रेड 1 2 3 4 5। और अगर एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे और हैप्पी ट्रेडिंग डे। मिलते हैं आज के मार्केट मूव में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।